दुनिया एक तरफ, ट्रंप दूसरी तरफ। यूएन जनरल असेंबली इजलास में फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने की मुखालिफत कर दी। जवाब पेश किया कि फलस्तीनी रियासत तस्लीम करना हमास के लिए एक तोहफा होगा। गजा में अब जंग बंदी हो जानी चाहिए। फिर कहता हूँ, फलस्तीनी रियासत में हमास का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। हमास को अब यरगमालियों को रिहा करना चाहिए। वो बारहा अमन की तजावीज मुस्तरद कर चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास, ट्रंप की धुआंधार तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा पर ही चढ़ दौड़े। खिताब में अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के ढंढोरे पीटे और आलमी इदारे को कड़ी तनकीद का निशाना बना डाला। अक़वाम मुत्तहिदा पर तनकीद करते हुए कहा कि जंगे रुकवाना अक़वाम मुत्तहिदा का काम था, मगर अफसोस है कि मुझे ये करना पड़ा। यूएन ने जंगे रुकवाने के लिए कुछ नहीं किया। कई ममालिक ने तो इसके फोन तक नहीं उठाए। जब जंगे ना रुकवा सके तो यूएन का क्या फायदा। खोखले अल्फाज जंगे नहीं रोकते। दुनिया में लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप को नोबेल इनाम दिया जाना चाहिए। हमने 7 जंगे खत्म कराई और पाकिस्तान, भारत और ईरान की मदद से इसराइल की जंग रुकवा दी। गजा में जंग बंदी कैसे हो। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने जनरल असेंबली के सालाना इजलास से खिताब करते हुए दुनिया भर में जारी तनाज़ात, इंसानी हुकूक की पामालियों और बढ़ते हुए बहरानों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हुए कहा कि गजा के अवाम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। फौरी जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई नागुज़ीर है। उन्होंने गजा और यूक्रेन के हालात को आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया। उन्होंने कहा कि गजा में फौरी जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई नागुज़ीर है। उन्होंने आलमी बरादरी से सवाल किया कि हमें इंतखाब करना होगा। क्या हम अफरा तफरी की दुनिया चाहते हैं या इस्तेहकाम और अमन की दुनिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से आज मुलाकात शेड्यूल। ट्रंप गजा में जंग बंदी के बाद गवर्नेंस और अमन से मुतालिक तजावीज़ पेश करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में फौज भेजने पर आमादा हो ताकि इसराइल इनखला कर सके। अरब और मुस्लिम ममालिक को फलस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकली और फंडिंग के लिए भी आमादा किया जाएगा। मुलाकात में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्किया और इंडोनेशिया के रहनुमा शरीक होंगे। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल के बाद बेल्जियम, लग्जमबर्ग, मोनाको और माल्टा का भी फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। बेल्जियम के वज़ीर-आज़म का गजा तक मुकम्मल और आज़ादाना रसाई देने का मुतालबा। लग्जमबर्ग के वज़ीर-आज़म ने कहा 2 रियासती हल ही अमन का वाहिद और काबिल अमल रास्ता है। माल्टा के वज़ीर-आज़म का कहना था कि फलस्तीन को तस्लीम करना हमास की फतह के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। फ्रांसीसी सदर बोले, फलस्तीन में अरब रियासत का क़याम का वादा अभी तक पूरा नहीं हो सका। वक्त आ गया है कि जंग, कत्लेआम और लोगों की मुल्क बदरी रोकी जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा बोले, 2 रियासती हल ही अमन के हुसूल का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के आलमी फैसलों का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा सागदार कहते हैं, फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और दीगर कई ममालिक के इक़दाम काबिल तहसीन हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में आला सतह की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद अपने बयान में सागदार ने कहा कि पाकिस्तान को फ़ख्र है कि वो 1988 में फ़लस्तीन के आज़ादी के ऐलान के फ़ौरन बाद उसे रियासत तस्लीम करने वाले अव्वलीन ममालिक में शामिल था। वज़ीर-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 80वें इजलास में शिरकत पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करेंगे। वज़ीर-आज़म अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुंतखब इस्लामी रहनुमाओं की मुलाकात में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-आज़म की ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव की आला सतही मीटिंग और मौसमियाती कार्रवाई से मुतालिक तकरीब में शिरकत भी शेड्यूल है। शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत करता है। कश्मीर के हक़ खुद इरादियत के लिए भी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। तकनीकी खराबी या कुछ और। 2 स्टेट समिट के दौरान कई आलमी रहनुमाओं की तकरीर के दौरान माइक बंद हो गया। इंडोनेशिया के सदर ने अमन फौज गजा भेजने की पेशकश की तो लाउड स्पीकर्स बंद हो गए। तुर्क सदर की तकरीर के दौरान भी ऑडियो का मसला दरपेश रहा। कनाडा के वज़ीर-आज़म मार्क कार्नी ने फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया, तब भी माइक की आवाज़ बंद हो गई। यूएन हुकाम के मुताबिक माइक बंद होना एक तकनीकी मसला था जो बाद में हल किया गया, लेकिन हर बार अहम ऐलान से पहले बंद होने से शुकूक व शुबहात पैदा हो गए।
दुनिया भर के लीडर्स न्यूयॉर्क में जमा, सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आमद हुई तो सारा ट्रैफिक रोक दिया गया। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन भी फंस गए। उन्होंने ट्रंप को फोन किया और कहा कि रास्ता तो खुलवा दें, और फिर गाड़ी से उतरकर पैदल ही अपनी मंजिल पर चल पड़े। देखने वाले देखते रह गए। तेहूनी फौज के गजा सिटी पर शदीद जमीनी और फजाई हमले, बुलंद इमारतें और मकानात, मिट्टी का ढेर। खवातीन और बच्चों समेत 44 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। अल-कसाम ब्रिगेड की शदीद मज़ाहमत। इसराइली टैंक तबाह कर दिया, कई फौजी हलाक और जख्मी। इसराइल के एक फौजी की हलाकत की तस्दीक। भूख की शिद्दत से 4 बच्चों समेत 12 फलस्तीनी दम तोड़ गए। इसराइल की ग्लोबल समूह फ्लोटेला को ताकत से रोकने की धमकी। फ्लोटेला के मुंतजमीन ने धमकी मुस्तरद कर दी। इमदादी जहाज गजा की जानिब रवां दवां। एशिया कप 2025 सुपर 4 मरहला। आज अहम तरीन मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका मध्य मुकाबिल। अबू ज़हबी के शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। श्रीलंका की बल्लेबाजी जारी। फाइनल तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को ये मैच जीतना होगा। शिकस्त की सूरत में अगर मगर का खेल शुरू हो जाएगा। सुपर 4 मरहले में चारों टीमों के पास फाइनल में क्वालिफाई करने का मौका है। एशिया कप सुपर 4 में भी भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें 7 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल। काम से रोकने पर जस्टिस तारिक जहांगीरी की केस की जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि 22 से 26 सितंबर तक के रवां अदालती हफ्ते में अपील फिक्स करें। सुप्रीम कोर्ट फौरी मुदाखलत करे ताकि मैं जुडिशल वर्क शुरू कर सकूं। मुझे बतौर जज जुडिशल वर्क से रोकने का हुक्म मुझे सुने बगैर दिया गया। मेरे खिलाफ हाई कोर्ट में दायर रिट के काबिल समाअत होने का तयन किए बगैर मुझे जुडिशल वर्क से रोका गया। 9 मई GHQ हमला केस में बानी पीटीआई व्हाट्सएप लिंक पर अदालत में पेश। वकील सफाई की जेल ट्रायल मुंतकिल करने से मुतालिक हाई कोर्ट ऑर्डर्स तक अदालती कार्रवाई रोकने की इस्तदा। अदालत ने कहा कि जब तक हाई कोर्ट कोई हुक्म जारी नहीं करती अदालती कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद बानी पीटीआई की दोनों दरख्वास्तें खारिज कर दी। किसी भी ऑपरेशन में आम शहरियों की शहादत कबूल नहीं। ऑपरेशन नहीं, मुज़ाकरात ही मसले का हल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अपने एक बयान में कहा है कि दहशतगर्दी में हमारे 80,000 लोग शहीद हो चुके हैं। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है, नाम मांग लिए। अफगानिस्तान से बातचीत के लिए इस हफ्ते कबाइल के वफ्द के नाम विफाक को भिजवा दिए जाएंगे। हुकूमती सतह पर जल्द अफगानिस्तान से मुज़ाकरात होंगे। कानून ये है कि बिस्क के जो बेनिफिशरीज हैं जो सर्वे के अंदर मौजूद हैं उनको इमदाद जाती है। अब मुझे ये बताइए जो लोग इस सर्वे के अंदर हैं ही नहीं, जो बिस्क के बेनिफिशरी नहीं है, उनको बेनिफिशरीज को बिस्क के जरिए जो है वो कैसे इमदाद दी जा सकती है। हर चीज़ पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग अच्छी नहीं होती। जो सैलाब पिछली दफ़ा सिंध में आया था, फिर आपने तैयारी क्यों नहीं की थी, अगर सिर्फ यही बात है। और आज भी वहाँ पर जो है पूरी बैरूनी इमदाद के और सबके बावजूद अभी भी वहाँ पर पूरी तरह सेटलमेंट नहीं हो सकी है। सिंध या कराची का क्या हाल है? क्या उनसे अकल लेने की ज़रूरत है जिन्होंने सिंध को आसार कदीमा बना दिया? सिंध में बैरूनी इमदाद के बावजूद लोग मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि सैलाब मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद फराहम नहीं की जा सकती। जो BISP से रजिस्टर्ड ही नहीं, उन्हें इमदाद कैसे दी जाए? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि एक मुस्तनद इदारा है, एक बैनुल-अक़वामी तौर पे माना और जाना इदारा है जिसको पूरी दुनिया जो है अक्लेम करती है, उसको लेकर इस तरह की बातें सियासी मकासद के लिए अगर की जाए तो उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फ्रॉड करार देने वालों ने 1 करोड़ खानदानों की तौहीन की है। पीपल्स पार्टी सेनेटर रुबीना खालिद ने वज़ीर इत्तलात पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मुतालबा किया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फ्रॉड कहने वाले सियासी रहनुमा अपने बयान पर मुआफ़ी मांगे और सैलाब के मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग से इज्तिनाब करें।
हुकूमत का पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने का फैसला। वजीर आजम दौरे न्यूयॉर्क से वापसी पर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से राबता करेंगे। ज़राए नून लीग का कहना है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का अहम पार्लिमानी इजलास आइंदा हफ्ते बुलाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए मुनासिब रास्ता निकाला जाएगा। MUCT 2008 में लगा। इस वक्त ये घरों के साइज पर लगता था। हमसे पहले साल का MUCT 20 करोड़ रुपए आता था। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, अगर हम जमहूरी लोग हैं तो हमको फैसला करना होगा, हम अपने मामलात को कौंसिल में हल करेंगे या अदालत में। मामलात को अदालत में ले जाने से सियासी नुक्ताचीनी पैदा होती है। सैलाबी सूरत हाल पर ऑपरेशन जारी है। तकरीबन 2 माह हो गए। कोटरी बैराज पर पानी शायद मजीद बढ़े। वज़ीर आला सिंध की मीडिया ब्रीफिंग। मुराद अली शाह का कहना था कि सैलाब के पेश नज़र इक़दामात के तहत 528 रिलीफ कैंप्स तैयार थे। सिर्फ 17 को फाल करना पड़ा। 1,92,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। कंडियारों में दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। मुतअद्दिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। बखरी और पीर मेहदी के अतराफ कई फीट पानी जमा। इलाका मकीन घरों में महसूर। बुरेवाला में दरिया सतलुज के सैलाबी रेले की बेरहम मौजों ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद बस्तियां, मवाज़ियात, सैकड़ों एकड़ रकबा मलियामेट। मुतासरीन बेयारो मददगार इमदाद के मुंतज़िर। कबीरवाला में माई सफूरा बंद टूटने से 40 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। कई इलाकों से पानी तो चला गया लेकिन अपने पीछे अलमनाक दास्तानें छोड़ गया। मुतासरीन घरों को लौटे तो मलबे और उजड़े आशियानों ने उनका इस्तकबाल किया। अल्लाह का शुक्र है कि आज साहिबाल डिवीजन के पहले अमराज क़ल्ब इंस्टीट्यूट ने काम शुरू कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एक्स पर साहिबाल के अवाम को मुखातिब करते हुए अपने पैगाम में कहा कि चंद माह की रिकॉर्ड मुद्दत में साहिबाल की पहली कैथ लैब न सिर्फ मुकम्मल हुई है बल्कि आज पहले 5 प्रोसीजर्स इस वक्त भी जारी हैं। अगले हफ्ते से हार्ट सर्जरी भी की जाएगी। पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट को कम करने से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त। वफाकी हुकूमत और कमर्शियल बैंक्स के दरमियान सर्कुलर डेट से मुतालिक 1275 अरब रुपए के फाइनेंसिंग मुआहदे पर मामलात तय हो गए। फाइनेंसिंग सहूलत मुआहदे की तकरीब कल वज़ीर आज़म ऑफिस में शेड्यूल। वज़ीर आज़म तकरीब में वर्चुअल शिरकत करेंगे। कराची के इलाके लांढी में 6 रोज से लापता वालिदैन का इकलौता बेटा ज्यादती के बाद कत्ल। गिरफ्तार मुल्जिमान महल्लेदार ही निकले। एतराफ़ी जुर्म भी कर लिया। सुहेल नामी मुल्जिम बच्चे को चीज़ दिलाने के बहाने उसके घर के करीब वाक़े बाड़े में लेकर गया, जहां हसन और सुहेल ने बच्चे से ज्यादती की और कत्ल के बाद लाश बोरी में बंद करके फेंकी। तहखाना गम से निढाल। पस्तून के इलाके दश्त में ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। लेवीज हुकाम का कहना है कि हादसे में मुतादिद मुसाफिर जख्मी हैं। जख्मियों को कोयटा लाने के लिए एम्बुलेंस दश्त रवाना कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस पेशावर से कोयटा आ रही थी। सिंध हुकूमत का रवां हफ्ते पिंक स्कूटीज खवातीन को फराहम करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर की जेर सदारत पिंक स्कूटीज प्रोग्राम का जायजा इजलास। शर्जील नाम मीमन ने कहा, ये सहूलत खवातीन के लिए इनकलाबी कदम है। इलेक्ट्रिक स्कूटीज से खवातीन को रोजाना की आमदोरफ्त में आसानी होगी। शफाफ मैकेनिज्म के तहत मेरिट की बुनियाद पर स्कूटीज अलॉट की जाएंगी। तमाम तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन इस सहूलत से फायदा उठाएं। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला आले अल शेख फौत। रॉयल कोर्ट से आज सुबह वफात का ऐलान हुआ। नमाज जनाजा बाद नमाज असर रियाज की इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मस्जिद में अदा की गई। शेख अब्दुल अजीज सीनियर उलमा की काउंसिल के सदर भी रह चुके हैं और वो हज का खुतबा देने के फ़राइज़ भी अंजाम दे चुके हैं। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मुफ्ती आजम के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। बरतानिया के लिए बराह रास्त परवाजें। PIA TCO लाइसेंस हासिल करने में नाकाम। पाकिस्तान से बरतानिया के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू करने के लिए बरतानिया के महकमा DFT ने कौमी एयरलाइन को TCO लाइसेंस नहीं दिया। कौमी एयरलाइन को तैयारों की कमी का सामना।
फिलिपाइन में रागासा नामी तूफान ने तबाही मचा दी, हजारों अफराद मुतासिर। फिलिपाइन के मुख्तलिफ जजीरों में लैंडस्लाइडिंग भी हुई, तालीमी इदारे बंद, मुतादिद घरों और स्कूलों की छतें उड़ गईं, दरख्त उखड़ गए। चीन और हांगकांग में भी तूफान के पेश नजर हाई अलर्ट जारी। रागासा ताइवान की साहिली पट्टी में तेज बारिशों का सबब बन सकता है, चीनी शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का हुक्म। हांगकांग में परवाजें मनसूख, तालीमी सरगर्मियां भी मुअत्तल। दुनिया क्रिकेट के लेजेंडरी अंपायर डकी बर्ड 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। क्रिकेट की सबसे पसंदीदा शख्सियात में से एक थे। डकी बर्ड ने 1973 से 1996 तक 66 टेस्ट, 69 मेंस वनडे इंटरनेशनल और 7 विमेंस वनडे इंटरनेशनल में अंपायरिंग की जिम्मेदारियां संभाली। उन्होंने 3 वर्ल्ड कप फाइनल में भी अंपायरिंग की। और खेल के मैदान से अच्छी खबर, कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान ने जीत ली। फाइनल में श्रीलंका को 2-0 से शिकस्त। पाकिस्तान के फतह का स्कोर 26-18 और 28-12 रहा।